कुछ पार्ट ऑर्डर किए हुए थे, एक जेन्युइन इंजन माउंटिंग और इसकी कैलिपर किट्स आगे पीछे की, इसको भी अब हम खोलने लगे। फ्रंट कैलिपर किट आ गई है फेबस जर्मनी की, एक ये फ्रैंकिट की इसकी कैलिपर किट्स आ गई हैं, पिछली ये स्पेन की हैं, ये अच्छी हैं, ये अभी हमने एक गाड़ी में पहले भी डाली हैं। ये इसका इंजन माउंट आया है जेन्युइन, इसको भी हम निकाल के अपना माउंट है उसके साथ कंपेयर करते हैं। इस वाले माउंट में भी प्रॉब्लम है, जो इसका जेन्युइन माउंट होता है वो यहाँ से नहीं जोड़ा हुआ होता, तो ये वाला माउंट जो है इसमें इशू है। पिछले कैलिपर्स रेडी हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं, इसकी नई किट हमारे पास आ गई है। इसमें जो एक पिस्टन है इसके अंदर यहाँ फिटिंग है, करोजन है, ये वाला पिस्टन हमें इसका रिप्लेस करना पड़ेगा। उसमें में भी ये खाली पिस्टन नहीं मिलता होता है, कैलिपर हमें शायद ये इसका एक काबली लेना पड़े। ये पिस्टन, ये वही वाला पिस्टन है जिसका बूट खुला हुआ था, ये अंदर से फिटिंग है और ये डैमेज है। दूसरे वाला पिस्टन है, ये बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में। पिन्स वगैरह भी इसकी क्लीन हो रही हैं, सारी चीज़ें ये सेट होके क्लोज हो जाएगा। शॉक्स ब्रांड न्यू इंस्टॉल हो गए, स्प्रिंग्स लग गए, चीज़ें सारी वॉश होके फिट हो गई हैं, क्रॉस मेंबर फिट हो गया है, स्टीयरिंग असेंबली जो थी इसकी ये भी इंस्टॉल हो गई। शॉक माउंट्स ये ब्रांड न्यू RBI के, ये भी इंस्टॉल हो गए हैं। ये इसके जेन्युइन ऑक्सीजन सेंसर का पार्ट नंबर है और ये इसका हमने 8946752060, ये जेन्युइन ऑक्सीजन सेंसर इसका आ गया है। ये हमने इंजन से उतरवाया है, ये अच्छी कंडीशन का है। इसकी फ्यूल लीकेज वाला मसला भी फ्यूल पंप वाली साइड से खत्म हो गया है और ऑक्सीजन सेंसर भी इसमें अब प्रॉपर इसका पार्ट नंबर का लग रहा है। एक्सेल्स हमने एक्सेल आउटलेट पे भेजे थे, इसमें इस वाले आउटर एक्सेल का बूट रिप्लेस हुआ है, बाकी सारे एक्सेल चेक हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हैं। इसकी क्लैंपिंग वगैरह भी सेट हो गई है, ये गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। स्पिंडल्स हैं, इनके बेरिंग्स में नॉइज नहीं है। रिम्स जो हैं वो डिटेल हो रहे हैं आगे पीछे से, ये दोनों साफ हुए हैं क्योंकि नीचे सस्पेंशन भी क्लीन हो गई है, तो ये जिस वक्त इसकी फिटिंग हो तो ये नीचे से एटलीस्ट गाड़ी क्लीन हो। इंजन का हमें माउंटिंग नहीं मिल रहा इस वाली साइड का, ये एक माउंटिंग का हमें प्रॉब्लम बना हुआ है, इसका जो सही प्रॉपर माउंट हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, ये वाला एक मामला इसका खड़ा हुआ है। ऑक्सीजन सेंसर इसका लग गया है, फ्यूल प्रेशर सिस्टम पीछे पंप का सेट हो गया है। अब हम इस वक्त वेट कर रहे हैं कि गाड़ी का ये वाला माउंट लगे तो हम इसको स्टार्ट कर सकें। ये इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसकी फ्यूल ट्रिम्स क्या है। इंजन की डिटेलिंग हो रही है, काफ़ी मैला हुआ था, माउंटिंग अभी तक अरेंज नहीं हुई, तो जब तक ये माउंट अरेंज होता है तब तक इसके इंजन की क्लीनिंग हो जाएगी। इस वक्त कुछ चीज़ें इसकी रिमूव हुई नहीं है, इसका हम ये ग्रीन फोम इसको चेंज कर देंगे, इसमें प्रॉपर फोम कर देंगे ताकि ये ठीक हो। नीचे इसकी रेजोनेटर बॉटल भी चेक होगी। इंजन की वॉशिंग चल रही है, ये नीचे से भी क्लीन हो रहा है, इसका ये बॉनेट भी ऊपर वाली साइड से भी क्लीन हो रहा है। रेजोनेटर बॉक्स लगा हुआ है, इसका जो इनटेक सिस्टम है ये ठीक है। इंजन की अच्छी थॉरो सी डिटेलिंग हो गई है, बॉनेट भी अंदर से बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया। रिम्स इसके सारे डिटेल हो गए, ये अब गाड़ी की सस्पेंशन कंप्लीट हो जाएगी, ब्रेक का काम सिर्फ रह गया, उसके बाद ये रिम्स इंस्टॉल हो जाएंगे। CVT ट्रांसमिशन फ्लूइड आ गया है, ये पिछला एक कैलिपर हमने काबली मंगवाया है, इसमें से हम एक ये सिलेंडर ले लेंगे और इसके जो नीचे पैन खुलना है उसके लिए ये सिलिकॉन आई हुई है। एक इसका ये ब्रेक ऑयल हमने मंगवाया है न्यू, ये इसका फ्लश हो जाएगा, ये ब्रेक ऑयल डल जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। ये इसका शॉक बोल्ट खराब हुआ था, कैम्बर हुआ था, ये वो मंगवाया है। पिछला जो ब्रेक कैलिपर है इसको रिबिल्ड करने लगे हैं। एक ही इसका पिस्टन जो था इसमें फिटिंग थी, ये डैमेज हुआ था, इसमें से लीकेज होती ब्रेक ऑयल की, ये रिस्की था। ये वो वाला है जिसका बूट खुला हुआ था और ये अंदर इसमें गंदला जाता रह गया। ये फिर इसकी जगह पे एक हमने काबली कैलिपर मंगवाया है, ये उसमें से हमने सिर्फ इसका ये पिस्टन रिमूव किया है जो कि बड़ी अच्छी कंडीशन का, इसमें फिटिंग नहीं है। इसके साथ अब ये वाली जो किट है इसको रिबिल्ड करेंगे। पिछले ये कैलिपर रेडी हो गए न्यू बूट्स के साथ, ये सही बूट फिट हुए हैं, ये जैसे पहले इसका एक का खुला हुआ था ये अब अपनी एक्चुअल फिटिंग में गया है। ये अंदर से भी इसके पिस्टन्स हैं, ये भी बिल्कुल ठीक हैं दोनों। जो फिटिंग वाला पिस्टन था वो हमने रिमूव कर दिया, तो ये दो कैलिपर्स जो हैं ये बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू रेडी हो गए हैं। फ्रंट कैलिपर्स भी रिबिल्ड कर रहे हैं, इसके जो ये पिस्टन्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, इनके ऊपर कोई फिटिंग नहीं है, रस्टेड नहीं है। ये ब्रांड न्यू किट के साथ रिबिल्ड हो जाएंगे तो ये बिल्कुल बेहतरीन चलेंगे। पिछले कैलिपर का पिन सेक्शन भी रेडी हो गया है, ये न्यू बूट्स के साथ ये क्लीन होके सिलिकॉन ग्रीस होके रेडी हो गए। फ्रंट कैलिपर्स भी रेडी हो गए विद न्यू बूट्स, ये सारा सिस्टम रेडी हो गया है। फ्रंट के जो पिन सेक्शन है वो भी क्लीन हो रहा है, इसकी क्लीनिंग चल रही है, क्लीनिंग के बाद इसके नए बूट्स और सारा कुछ लगेगा। कैलिपर्स इसके प्रोसेस होके इंस्टॉल हो गए हैं, पीछे का भी इंस्टॉल हो गया है।
फ्रंट का कैलिपर भी इंस्टॉल हो गया है, इसके ये पेन्स के बूट भी रिप्लेस हो गए हैं, पेन वाला सेक्शन भी रेडी हो गया। अब हम गाड़ी की ब्रेक ब्लीडिंग करने लगे हैं, इसमें से ओल्ड ब्रेक ऑयल निकाल देंगे, इसमें फ्रेश ब्रेक ऑयल डाल देंगे और ये सारे व्हील्स से ब्लीडिंग होगी जब तक सारे व्हील्स पे हमारे पास क्लीन ब्रेक ऑयल नहीं आ जाती। ब्रेक ऑयल भी इसका रिप्लेस हो गया, इसकी बॉटल में पहले ही कम ब्रेक ऑयल था तो न्यू 2 बॉटल्स डली हैं और ये ब्लीडिंग हुई है इसकी चारों व्हील्स। ट्रांसमिशन ऑयल निकला है, ट्रांसमिशन ऑयल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, डिसकलर्ड है, ये रेड पिंक कलर का होता है। अभी ये चैम्बर और ये फिल्टर यूनिट ये सारा क्लीन होगा। इसका जो ये चैम्बर का नीचे वाला पैन है ये भी देखेंगे कि इसकी डेंटिंग के क्या हालात हैं, कि नीचे से दबा तो नहीं हुआ। इसका अंदर का रीफिल नहीं सही मिल रहा था, गलत डिज़ाइन का रीफिल मिलता था। ये फिर हमने एक ARPI, ये पाकिस्तानी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, लाहौर होते हैं, वो हमसे बहुत अरसे से राब्ते में थे कि आप हमारे पार्ट्स चेक करें। तो जब ये वाला हमें माउंटिंग ना जेन्युइन मिला ना RBI मिला तो फिर हमने ये लाहौर से ARPI वाले जो हैं उनसे ये वाला माउंटिंग का ये रिफिल ऑर्डर किया। उन्होंने ये रिफिल भेजा, ये जेन्युइन रिफिल की कॉपी है 100%। इसको हम लगा के देखेंगे, हमारे लोकल पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं उनको हम सपोर्ट भी करना चाहते होते हैं, तो ये हम लगा के देखेंगे। अगर ये अच्छा चला तो हम आयदा इससे और भी पार्ट्स मंगवाएंगे। इसके ट्रांसमिशन के नीचे वाला पैन जो है यहाँ से अंदर बैठा हुआ था सेंटर वाली जगह से, इसकी हमने डेंटिंग करके इसको सेट किया। इस गाड़ी का ट्रांसमिशन रिप्लेस हुआ है। जो क्लाइंट हैं वो इंजन और ट्रांसमिशन से तंग थे। अभी इंजन की हम मेंटेनेंस करेंगे, फिर हम इस ट्रांसमिशन को चेक करेंगे, बट इस ट्रांसमिशन को हमें मेंटेन करना ज़रूरी था। ये पैन भी क्लीन हो गया है, इसका फिल्टर भी क्लीन हो गया है, ये मैग्नेट्स भी इसके क्लीन हो गए। अभी इस पैन को हम फिट करेंगे, इसमें न्यू ट्रांसमिशन ऑयल डालेंगे और फिर हम बाद में इसको चेक करेंगे कि इसका फंक्शन ठीक काम कर रहा है या नहीं। प्लस इसका जो ये वाला था ये ख़राब था, ये हमने पहले मंगवा लिया था, ये देख लिया था कि इसको ठोक के खोला हुआ है, ये अब सही वाला लगाएंगे। इसको ट्रांसमिशन ऑयल डाल रहे हैं और इसकी ये वाली माउंटिंग जो है ये इंस्टॉल हो गई है आखिरकार। अभी इसमें ये ऑयल डाल के इसकी बैटरी लगा के इसको स्टार्ट करेंगे, फिर इसका ऑयल का लेवल सेट करेंगे जो एग्जैक्ट है। ये 4 लीटर का डब्बा है, क्योंकि इसका पैन खुल के ये सारा क्लीन हुआ है तो 4 लीटर से ज़्यादा इसमें ट्रांसमिशन ऑयल डलेगा। सस्पेंशन कंप्लीट हो गई थी, फ्रंट कैलिपर्स भी इंस्टॉल हो गए, ब्रेक ऑयल चेंज हो गया था, माउंट इंस्टॉल हो गया, इसकी बैटरी हमने लगाई है। अभी हम इसको टेम्परेचर पे लेकर आएंगे जो इसका प्रॉपर टेम्परेचर होता है, जिसके बाद इसका ट्रांसमिशन ऑयल की हम लेवलिंग सेट करेंगे। नीचे से क्रॉस यहाँ से रिमूव हुआ था, स्टीयरिंग असेंबली निकली थी, वो भी लग गई है। अब इसका स्टीयरिंग का जो एंगल है ये भी बिल्कुल even है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। अब इसको क्लोज करने लगे, गाड़ी को डाउन करने लगे। फ्रंट स्पिंडल्स हैं, इनके बोल्ट जो हैं वो एक्सल्स के वो टॉर्क हो गए थे प्रॉपर। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हुई हमारी, ट्रांसमिशन का इसका बिहेवियर ठीक नहीं था। हम गाड़ी को रिवर्स गियर लगाते थे तो गाड़ी खड़ी रहती थी, जबकि रिवर्स गियर डालने पे गाड़ी को हल्का हल्का रिवर्स की साइड पे पुश करना शुरू कर देना चाहिए। ट्रांसमिशन को तो बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं आता था। रेस देते थे तो ट्रांसमिशन गाड़ी को मुश्किल से पीछे करता था। गाड़ी के अंदर से जो ट्रांसमिशन ऑयल निकला वो ये निकला 3-3.5 लीटर, और जो ट्रांसमिशन ऑयल हमने डाला जिसके ऊपर इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड पूरा हुआ है वो था 5.5 लीटर। तो इस गाड़ी का जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो तकरीबन 2.5 लीटर कम था, तो वो भी डला है। तो ये एक्चुअल अपने लेवल पे इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड पूरा हुआ है। ये ट्रांसमिशन मेंटेनेंस ज़रूरी थी। हम इसके ट्रांसमिशन को फॉल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे अनटिल के इसकी सारी चीज़ें चेकड होती। वी आर होपफुल के ये भी कंप्लीट होगी तो इसका ट्रांसमिशन का बिहेवियर बेहतर होगा। ये सिर्फ हमारा होप है, बाकी इसको अभी हम ऑन ग्राउंड करेंगे। ये रिम्स वगैरह इसके इंस्टॉल हो गए। इसके अंदर एक ABS का कोड था राइट वाले साइड की ABS वायर का, वो इस वक्त रिपेयर कर रहे हैं। वो वायर जो है वो टूटी हुई थी। पहले इस गाड़ी के इस वाले व्हील का कैम्बर थोड़ा नेगेटिव था, अभी ये स्ट्रेट लग रहा है। गाड़ी हम डाउन करेंगे, चेक करते हैं कि ये अब कैम्बर आफ्टर शॉक्स रिप्लेसमेंट ठीक आया है अपनी जगह पे। इसकी पिछला अलाइनमेंट भी गाड़ी की चेक करेंगे, इसके पिछले थ्रस्ट एंगल्स भी लेंगे, फ्रंट अलाइनमेंट भी होगी इसकी। कल हमने इस गाड़ी को ऐसे वर्कशॉप में थोड़ा आगे पीछे किया। अभी भी इसके इंजन में पावर का इशू है, फुल पावर नहीं है। हमें उम्मीद थी कि पावर में आ जाएगी। अभी इसको वॉश कर रहे हैं और इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि ये अभी क्या कर रही है। इसके इंजन में स्टिल कोई प्रॉब्लम है। गाड़ी का सस्पेंशन बिल्कुल स्मूथ है, नॉइसलेस है।
पिकअप में अभी भी प्रॉब्लम है। इंजन रिलेटेड भी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी चेक करेंगे, बट अभी इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट है। माउंटिंग्स रिप्लेस हुए हैं, उसके बाद से गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, ऐसे सिल्की स्मूथ, कोई वाइब्रेशन नहीं है इंजन की, आगे पीछे होती है, कोई आवाज़ नहीं है सस्पेंशन की। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम स्टिल इसकी -21 है, ये भी ठीक नहीं है। पंप वाला मामला ठीक हो गया, ऑक्सीजन सेंसर इसका रिप्लेस हो गया, बट स्टिल इसका इंजन जो है ये नेगेटिव में जा रहा है, इसकी फ्यूल ट्रिम, और इंजन की पावर नहीं है, अभी भी नहीं है। इसके कंप्रेशन हमने लिए थे, इसके कंप्रेशंस ठीक हैं, प्लग्स ठीक हैं। इसके अंदर एक इसके इंजेक्टर्स चेंज हुए हैं, किसी और गाड़ी के लगे हुए हैं, और उसके अलावा इसकी कॉइल्स हैं। ये 2 आइटम हैं जो अभी हम इसके चेक करेंगे कि इनमें प्रॉब्लम ना हो। अभी भी हम ट्रांसमिशन साइट पे नहीं जा रहे, ट्रांसमिशन साइट को हम ये समझ रहे हैं फॉर द मोमेंट के ठीक है। ये इस गाड़ी में जो मैप सेंसर लगा हुआ था ये गलत कोड का था, इसका जो अपना कोड है वो ये वाला होना चाहिए। ये मैप सेंसर में फ़र्क भी है, इस वाले मैप सेंसर में, उस वाले मैप सेंसर में। जो इसका एक्चुअल मैप सेंसर है, जो इस गाड़ी का कोड का है, वो हमने मंगवाया है अब 22042810। एक तो ये मैप सेंसर इसका चेंज करने लगे, इसको बाद हम चेक करेंगे, इसका इफेक्ट होता है गाड़ी में बहुत ज़्यादा। ये एग्जैक्ट होना चाहिए जो गाड़ी है उसी का मैप सेंसर, और इन मैप सेंसर में आप देखें तो ये फिज़िकली भी मैप सेंसर डिफरेंट है। ये वाला मैप सेंसर और ये वाला मैप सेंसर, ये दोनों एक जैसे आइडेंटिकल नहीं है। ये अब इसमें प्रॉपर मैप सेंसर डालेंगे जो इस गाड़ी का होता है। फ्यूल ट्रिम अभी भी नेगेटिव में है, -23 पे है। इसके हमने कॉइल्स भी रिप्लेस कर दी हैं। टेस्टिंग में हमने इसका ऑक्सीजन सेंसर इसका ओरिजिनल कर दिया है, इसका मैप सेंसर ओरिजिनल कर दिया है, प्लग्स इसके ख़राब थे वो रिप्लेस हो गए हैं, सारी चीज़ें जो ख़राब थी वो सीधी हो गई हैं, और स्टिल ये इंजन अभी भी आउट है। कुछ इस इंजन में कोई और चीज़ है अदर देन द नॉर्मल स्टफ, बाकी चीज़ें अब हम देखते हैं। ये जब तक इसकी फ्यूल ट्रिम सही नहीं होगी तब तक इसका मसला आगे नहीं चलने लगा। अब इसका हम देखेंगे कि इसके VVTi सही फंक्शन कर रहे हैं, इसकी वॉल्व क्लियरेंसेस ठीक हैं। इसमें अब ऐसे है कि इंजन की सारी चीज़ें ही मज़ीद चेक होंगी। फ्यूल सिस्टम ठीक है, इसमें इंजेक्टर्स हमने दूसरे लगाए थे, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया था, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, फिर हमने इसके इंजेक्टर्स दोबारा से वापस इसके अपने ही लगा दिए फिल वक्त, ताकि ये वाला पहले मसला जो है ये सेट हो। गाड़ी की वॉशिंग चल रही है, क्ले बार करेंगे इसकी बॉडी को, थोड़ी इसकी बॉडी का पेंट रफ सा हुआ है, ज़रा क्लीन हो जाएगी। क्ले बार कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो कंटेमिनेंट्स वगैरह जो चिपके हुए हैं पेंट के ऊपर वो उतर जाएं, ज़रा पेंट फाइन हो जाए। ये गाड़ी हमने काम के बाद वॉश की थी तो इसके ऊपर ऐसे पेंट पे हल्की हल्की रफ फीलिंग। सारा कुछ करने के बाद फ्यूल ट्रिम्स अभी भी इसकी नेगेटिव में है। जो इंजन का ब्लो बाय हो रहा होता है, इनटेक में जा रहा होता है, उसको भी सील करके देखा है। स्टिल इसका ई-वैप का सिस्टम है, ई-वैप के सिस्टम को भी हमने डिस्कनेक्ट करके फिर भी इसकी ट्रिम्स देखी हैं, ट्रिम्स अभी भी नेगेटिव से नहीं आ रही, पॉजिटिव में। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, अगर गाड़ी की वॉल्व क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो भी इसकी ट्रिम्स नेगेटिव में चली जाएंगी। तो हम अब इसका टैबिट कवर है वो रिमूव करने लगे, इसकी वॉल्व क्लियरेंसेस लेंगे, देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट कुछ चीज़ें रह गई उसमें वॉल्व क्लियरेंसेस हैं। इसके VVTi की एक्चुएशन हमने करा के देख ली थी, वो भी ठीक फंक्शन कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें अपेरेंटली ठीक हैं, बट फ्यूल ट्रिम्स इसकी ठीक नहीं है, इंजन का बिहेवियर भी ठीक नहीं है। स्टिल टैबिट कवर रिमूव किया है, गाड़ी का इंजन अंदर से बहुत अच्छा नीट क्लीन है। इसको हमने चेक किया है, इसके वॉल्व्स का भी मसला नहीं है। ये वाली जो चेन है ये भी इसकी टाइट है, ये लूज नहीं है, इसका भी फॉल्ट नहीं है। ये इसके ABS का सेंसर उतरा है जो इसका पहले वाला था, इसकी वायर हमने यहाँ से जोड़ी थी, बट ये सेंसर जो है इसके बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है। ABS के कोड इस गाड़ी के मौजूद थे। अभी ये एक और हमने काबली सेंसर मंगवाया है। ये सेंसर जो आते हैं इनकी यहाँ से तार कटी हुई होती है, तो ये अब इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इसका लगाएंगे। ये वाला सेंसर ठीक है, इसको हमने चेक कर दिया, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं। ABS सेंसर की वायर जो है इसको हमने बाकायदा सोल्डिंग की है, अगर सोल्ड ना करें तो ये खुल जाती है, तो इस पे टांके लग गए हैं। अब इसको करेंगे, ये श्रिंक रैप हमने इस पे डाला हुआ है, इसको श्रिंक रैप करके सील कर देंगे। ABS सेंसर भी इसका काबली आ गया था, इसकी वायर जो है वो प्रॉपर सोल्ड होके कनेक्ट हो गई है। ये अब इंस्टॉल कर देंगे, ठीक चलेगा, प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। नेगेटिव फ्यूल ट्रिम वाला प्रॉब्लम अभी हम डायग्नोज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ रिप्लेस भी करके देखी,
सिर्फ रूल आउट करने के लिए। इसमें जो जो तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी वो सही हो गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट वाली। बाकी चीज़ें जो हैं हमने इंजेक्टर्स इसके चेंज किए, कॉइल्स चेंज की, बट ये कि उनसे भी इसका फ्यूल ट्रिम जो है स्टिल नेगेटिव पे है। इंजेक्टर और कॉइल जो हैं ये कल्प्रिट नहीं है, ये हम इसके अभी वही लगा देंगे जो इस गाड़ी के लगे हुए थे, चाहे वो जेन्युइन पार्ट नंबर के नहीं भी हैं स्टिल, तब तक जब तक मेन प्रॉब्लम नहीं इसका पकड़ा जाता। अभी हमारे पास बहुत थोड़ी सी ऑप्शंस रह गई हैं। VVTi भी चेक हो गया हुआ है, बाकी भी चेक हो गया हुआ है। एक इसकी थ्रॉटल बॉडी, अगर थ्रॉटल बॉडी इसकी फॉल्टी होगी तो भी ये ट्रिम्स खराब कर देगी। गाड़ी के थ्रॉटल का रिस्पांस भी डिफरेंट है, जैसे इसका होना चाहिए वैसा नहीं है। थ्रॉटल बॉडी कुड बी द कल्प्रिट। एक तो ये हम चेंज करके वैसे रिप्लेसमेंट करके देखेंगे। उसके अलावा ये गाड़ी जो है ये यहाँ से इसका इम्पैक्ट हुआ है, ये यहाँ क्लाइंट से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये इस वाली साइड से गाड़ी में इम्पैक्ट हुआ है। तो इसका जो कंप्यूटर लगा होता है वो भी इसका इसी साइड पे ही है। तो इसके इस ECM को भी हम देखेंगे कि कहीं ये कोई डैमेज होके रिप्लेस तो नहीं हुआ, या कोई ऐसा तो नहीं डैमेज हुआ कि ये अपनी वैल्यू सही कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये वाला ECM इसका चेक होगा। थ्रॉटल बॉडी भी रिप्लेस करेंगे। वायरिंग वाली अब साइड पे हम जा रहे हैं कि इसकी सारी वायरिंग शायरिंग चेक हो। जो क्लाइंट हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये 6 साल से गाड़ी में मसला है, और 6 साल से ये बिल्कुल अंडर पावर्ड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। ही वॉज रियली अनहैप्पी, और इस वजह से ये गाड़ी हमारे पास आई। इसको बहुत सारी आउटलेट्स पे डायग्नोज करने की कोशिश की गई, कहीं ये डायग्नोज नहीं हो सकी। 6 साल पहले ही क्लाइंट ने इसका ट्रांसमिशन भी रिप्लेस करवाया था, इसका ऑटोमेटिक गियर चेंज हुआ है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है इस गाड़ी का मामला, बट ये कि ये हल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हम रूल आउट कर चुके हुए हैं, एक लिस्ट है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, उन्हीं में से किसी में इशू है। तो इसको हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह सॉल्व करके ही ये कंप्लीट करेंगे गाड़ी। काबली इसकी थ्रॉटल बॉडी मंगवाई है, ये भी लगा के चेक करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आता है। थ्रॉटल बॉडी भी हमने रिप्लेस करके देख ली है, गाड़ी अभी हमने स्टार्ट की हुई है, और फ्यूल ट्रिम अभी भी इसकी -21 और लॉन्ग फ्यूल ट्रिम भी -28। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम रूल आउट कर गए हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, उसमें से एक थ्रॉटल बॉडी थी। तो अभी अब हम इसको फर्दर अब देखते हैं। इसके ECM और वायरिंग का हमें प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। ECM भी इसका चेक होगा, वायरिंग भी चेक होगी। इसका मसला बड़ा यूनिक निकला, बट ये सॉल्व हो गया। इसमें जो प्रॉब्लम था जो एक्सपेक्टेड है, अभी अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा जो शक है वो क्लियर हो जाएगा। इसका जो ये ऊपर का जो कवर लगा हुआ था डब्बा, ये लगा हुआ था 1.3 करोला का। इसमें से जो एयर है वो ज़्यादा फ्लो से गुजरती है, तो जो इसका मैप है वो रजिस्टर करता है कि एयर ज़्यादा आ रही है, तो वो उसके हिसाब से फिर इसकी फ्यूल की एडजस्टमेंट्स करना शुरू करता है। ग्रैंडी का अपना जो है वो डब्बा तो भी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, इस वक्त रात हो गई हुई है, मार्केट क्लोज है। ये हमारे पास एक इससे पुराने मॉडल करोला का 1.8 का ये वाला पर पड़ा हुआ था, इसका ये बड़े साइज का है होल। तो अभी हम इसमें ऐसे चीजें लगा के, ये वाली पाइप इस पे नहीं चढ़ती थी, तो ये हमारे पास एक और मोटी पाइप थी, ये हमने लगाई है। इसको अभी थोड़ा सा हमने डिस्लोकेट भी रखा हुआ है, एयर ये नीचे से ले लेगा। तो अब हम देखते हैं इसको लगा के कि इसकी फ्यूल ट्रिम्स करेक्ट होती हैं कि नहीं। अगर फ्यूल ट्रिम्स करेक्ट हो जाती हैं तो मतलब ये कि बॉक्स का प्रॉब्लम है। ये बॉक्स फिर हम इसका प्रॉपर ग्रैंडी का अरेंज करेंगे। इसका एयर बॉक्स चेंज करने के बाद टेम्परेरी एक इससे ओल्ड मॉडल 1.8 का अपर एयर बॉक्स हमने इस पे लगाया है, और इसकी फ्यूल ट्रिम्स जो हैं ये वापस आ रही हैं। ये प्रॉब्लम जो है जी ये सॉल्व हो गया। मसला इसके एयर बॉक्स का निकला, और ये बड़ा टेक्निकली ये डिटेक्ट हुआ, वरना ये ऐसी चीज़ है कि इसको ढूंढना, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल था। बट समहाउ ये पकड़ा गया अल्लाह की मेहरबानी से। ECM को हमने रीसेट कर दिया है, लर्न वैल्यूज़ इसने छोड़ दी हैं। अभी ये अपने आप को दोबारा से एडजस्ट कर रही है। अभी इस वक्त लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 0% पे है, शॉर्ट टर्म 10% उससे नीचे की तरफ आ रही है। ये भी अपनी आइडलिंग भी रीलर्न करेगी, तो ये थोड़ी देर के बाद अपनी एक्चुअल ट्रिम्स पे पहुंचेगी जो इसकी हैं। बट पहले से इसकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है, फिल वक्त लग रही है। अभी हम देखते हैं इसका एक्चुअल जो इनटेक बॉक्स है ग्रैंडी का, वो अरेंज करेंगे विद पाइप, ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। मैप वैल्यूज़, फ्यूल ट्रिम वैल्यूज़ काफ़ी कंट्रोल में आ गई हैं। ये देखें, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 1.5% पे है, लॉन्ग टर्म अभी -10 पे है। बॉक्स इसका ओरिजिनल नहीं है, एयर बॉक्स। जब ओरिजिनल एयर बॉक्स लगेगा तब ये परफेक्ट होगी। अभी गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत बेहतर हो गया। इस वक्त इसका इनटेक का बॉक्स खोला हुआ है, इस वजह से ज़रा एयर की आवाज़ ज़्यादा इनटेक की लेगा, बट इंजन का जो थ्रॉटल है, जो पहले बिल्कुल डेड थ्रॉटल था, वो वैसे नहीं है। अभी गाड़ी बहुत बेहतर हो गई है। इसका भी सारा पूरा करेंगे, जेन्युइन एयर बॉक्स और सारी चीज़ें विद पाइप एंड एवरीथिंग। फिर इसकी फाइनल फाइन
फिनिशिंग्स कुछ होंगी इसके इंजेक्टर्स और कॉइल्स और बाकी चीजें इसकी देख के इसको वाइंड अप कर देंगे। होपफुली ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। गियर अभी स्टिल हम फिंगर्स क्रॉस्ड, हम इंजन को पहले ठीक करना चाह रहे थे, फिर इसके ट्रांसमिशन को चेक करेंगे। अभी जब इंजन वीक था और सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तब ट्रांसमिशन की फील भी बहुत बुरी आ रही थी। तो हमें ये था कि इंजन जिस वक्त ठीक होगा तो उसके बाद फिर ट्रांसमिशन इसका चेक होगा। इंजन अभी अब इसका नॉर्मल पे आ रहा है, ट्रांसमिशन अब इसका टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि ये क्या करती है। मैं गाड़ी की अभी टेस्ट ड्राइव से वापस आया हूँ। गाड़ी ठीक हो गई है, मेन मसला निकल गया है, जो मोटा मसला था वो निकल गया है। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम इसकी ठीक हो गई है। लॉन्ग टर्म अभी भी इसकी आउट है क्योंकि ये बॉक्स इसका अपना नहीं है, पाइप इसकी अपनी नहीं है। ये जिस पाइप बॉक्स और सारी चीजें इसकी रिस्टोर होंगी तो ये ट्रिम्स अपनी एक्चुअल जगह पे आएंगी। इंजेक्टर्स और बाकी चीजें भी इसकी हम चेक करेंगे ताकि बिल्कुल फाइन फिनिश में आ जाए। जो मेजर प्रॉब्लम था वो निकल गया। गाड़ी की पिकअप बहुत अच्छी है इस वक्त, बट क्योंकि एयर इनटेक खुला हुआ तो आवाज है काफी ज्यादा। बाकी है कि ये वाला एक जो इसमें कॉम्प्लिकेटेड इशू था दैट इज डन। गाड़ी की स्टार्टिंग भी बड़ी अच्छी है, क्रिस्प है इस वक्त। स्टिल अभी इसकी ट्रिम्स 100% नहीं है, वो तब होंगी जब इसका बॉक्स प्रॉपर लगेगा। रेयर अलाइनमेंट्स हमने लिए हैं। ये पीछे से एक्सेसिव टो इन है, इसको 2 mm टो इन होना चाहिए, ये 7 mm टो इन है। और इसका ये वाला व्हील जो है ये तो फिर भी स्ट्रेट है, इसका लेजर से हमने एंगल लिया है। जो इसका लेफ्ट वाला व्हील है वो अंदर की तरफ है ज्यादा। इसकी एडजस्टमेंट होती है विद शिम्स, तो इसकी हम कुछ शिम एडजस्टमेंट करेंगे इसके पिछले व्हील्स की। इसका एंगल सीधा करेंगे और इसकी जो टो है वो करेक्ट करेंगे कि ये 2 mm टो हो और इसका एंगल जो है ये बिल्कुल इवन हो। ये इस वाले व्हील का भी उस वाले व्हील का, इसको थ्रस्ट एंगल बोलते हैं, ये भी इसका करेक्ट होगा। ये वाला जो इसका मिरर है, बैक व्यू मिरर, ये ढीला है। गाड़ी चलती है तो ये ऐसे से खड़कता है, दरवाज़ा बंद करते हैं तो भी ये खड़कता है। ये वाला एक मिरर हम इसका भेज रहे हैं प्लास्टिक वाली आउटलेट पे, वो रिपेयर करेंगे इसको। जब ये गाड़ी हमारे पास आई तो हमें क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो ये थी कि ये पिछले 5-6 साल से प्रॉब्लम है, गाड़ी की पिकअप नहीं है, फ्यूल एवरेज बहुत खराब है। हम ड्राइव पे निकले तो इसका हम फुल थ्रॉटल देते थे तो गाड़ी कुछ भी नहीं करती थी। क्लाइंट ने भी हमें ये कहा कि जी ये गाड़ी जो टोल प्लाजे पे जब मैं रुकता हूँ तो जो छोटे वाला स्पीड ब्रेकर होता है टोल प्लाजे का, ये वो क्रॉस नहीं करती। ये इतनी बुरी हालत में थी। और ये एबटाबाद से ड्राइव होके मुल्तान पहुंची तो इसके मीटर के ऊपर 8 पॉइंट समथिंग की एवरेज थी। तो इस गाड़ी ने हाईवे वाली एवरेज भी नहीं दी हुई थी और ये चलने में बहुत ज्यादा खराब सी थी। क्लाइंट को शक था इसके ट्रांसमिशन के ऊपर। हमें सबसे पहले तो ये था कि जितने भी इसके आइटम हैं वो इसके अपने जेन्युइन पार्ट नंबर के आ जाएं। इस वजह से हमने इसका ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस किया, इसके पार्ट नंबर का ऑक्सीजन सेंसर डाला। फ्यूल पंप यूनिट जो था उसमें फॉल्ट था, हमने फ्यूल पंप यूनिट रिप्लेस कर दिया। इसका मैप सेंसर हमने पार्ट नंबर वाला ट्रेस किया, वो वाला पार्ट नंबर का हमने मैप सेंसर डाला ताकि इस गाड़ी के जितने भी आइटम हैं जो इस इंजन के हैं वो एग्जैक्ट हों। क्योंकि क्लाइंट ने हमें कहा था कि ये सारे आइटम एग्जैक्ट गारंटी के नहीं है, ये पार्ट नंबर से हट के आइटम डले हुए थे, वो सारे हमने ठीक कर दिए, बट स्टिल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। तो हम इसको रूल आउट कर रहे थे कि यार कॉइल फॉल्ट नहीं, इंजेक्टर फॉल्ट नहीं। हमने थ्रॉटल बॉडी भी रिप्लेस करके देखी, उसका भी फॉल्ट नहीं था। फाइनली हम दोबारा से फिर ग्राउंड जीरो पे आ गए कि इस इंजन के साथ मसला है क्या। जो मसला हमें नजर आता था ऑन स्क्रीन वो इसके फ्यूल ट्रिम लेवल्स थे जो आउट थे, और फ्यूल ट्रिम जो था वो -25-28 पे पहुंचा हुआ, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। फ्यूल ट्रिम्स ठीक होने से इसके इंजन की पावर रिस्टोर होनी थी। हमने क्लाइंट को ये कहा कि इसके ट्रांसमिशन को बिल्कुल हम एंड में देखेंगे, पहले इंजन की ट्रिम्स ठीक हों। जब तक ट्रिम्स नहीं ठीक होती इंजन की फुल पावर नहीं आती। इंजन की पावर नहीं आती तो हम गियर बॉक्स को डिसाइड नहीं कर सकते, तो पहले इंजन होगा। अच्छा, फ्यूल ट्रिम नेगेटिव का मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर फ्यूल एक्स्ट्रा है और गाड़ी का इंजन फ्यूल कट कर रहा है। हम सारे इसके इंजन के मामलात चेक करते गए, हमने कंप्रेशंस भी लिए, इसका VVTi भी चेक किया, मतलब एवरीथिंग वाज डन। हमारे पास इंजन में कोई भी चीज ऑड या ऑफ नहीं थी, बट स्टिल प्रॉब्लम आ रहा था और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो प्रॉब्लम था वो ये था कि गाड़ी का इंजन जो एयर ले रहा था वो एयर की गलत वैल्यू रजिस्टर कर रहा था। उसको रजिस्टर होता था कि ज्यादा हवा इंजन में जा रही है, उसके हिसाब से ये इंजन अपना फ्यूल बढ़ा देता था, जिस वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज नहीं आ रही थी। और वो फ्यूल बढ़ाता था, इसका ऑक्सीजन सेंसर रजिस्टर करना शुरू कर देता था कि गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूल आ रहा है, और वो इसका फ्यूल कट करना शुरू कर देता था। तो ये गाड़ी के इंजन में एक लड़ाई सी चल रही थी अंदर। हम मैप वैल्यूज देख रहे थे, मैप वैल्यूज से हमें डिटेक्ट हुआ कि इसके एयर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है। ये गाड़ी का एयर बॉक्स लगा हुआ था,
इस एयर बॉक्स में दो फॉल्ट। एक फॉल्ट तो ये है कि इसका जो ये वाला सेक्शन इसमें फिट हुआ है, इसके अंदर यहाँ रबर होना चाहिए, ये सील होता है इस वाले के साथ, इसके अंदर कोई रबर नहीं है, जिस वजह से ये वाला जो एयर बॉक्स है ये बाहर से मट्टी खींच रहा था। ये इधर भी मट्टी है, हालांकि इसके फिल्टर तक मट्टी रहनी चाहिए, इस वाली पाइप में मट्टी नहीं आनी चाहिए। तो एक तो ये वाला एक प्रॉब्लम था जिस वजह से इस गाड़ी का इंजन जो था वो कांस्टेंट डस्ट का इनटेक हो रहा था यहाँ से, और ये लीक था ये वाला पोर्शन, इससे डस्ट भी ये ले रहा था, आवाज भी बढ़ रही थी। प्लस ये वाला जो डब्बा है ये ग्रैंडी का डब्बा है ही नहीं, XLI का डब्बा है जो 1300 सीसी गाड़ी है। जब इसके अंदर मैफ इस वाले हम पोर्शन में डालते थे तो मैफ की रीडिंग इस बॉक्स की वजह से खराब हो जाती थी, क्योंकि मैफ ने इस वाले होल के हिसाब से रीडिंग लेनी होती है। अब ये वाला जो होल है इसके अंदर ये देखें तो ये इसमें पट्टियां बनी हुई हैं जो एयर रिस्ट्रिक्शन का है, और सेंटर में इसका मैफ लगा हुआ होता है जो मैनिफोल्ड एयर फ्लो सेंसर ले रहा है। मैफ सेंसर की सेंसिंग के ऊपर गाड़ी फ्यूल इंजेक्ट करती है इंजन में, तो ये मैफ सेंसर यहाँ से ज्यादा वैल्यू लेता था क्योंकि ये बड़ा इंजन है, तो ये जिस वक्त इसके एयर सक्शन होती थी तो यहाँ ज्यादा फ्लो गुजरती थी एयर की, तो मैफ इसका फ्यूल बढ़ा देता था। वो इतना फ्यूल बढ़ा देता था कि गाड़ी अंडर पावर्ड हो जाती थी, गाड़ी का इंजन पिकअप ही नहीं लेता था, उसकी जो इंजन की जो फ्यूल टू एयर रेशियो है वही खराब हो जाती थी। एक ये फॉल्ट था, एक ये फॉल्ट था, जबकि जो इसका अपना डब्बा है वो ये है। इस वाले डब्बे में जो फर्क है वो ये है कि इसके अंदर आप देखें ये मैप सेंसर लगा हुआ है, जो रिस्ट्रिक्शंस वाली पट्टियां हैं वो दाएं बाएं नहीं है। इसको ग्रैंडी को ज्यादा एयर भी चाहिए होती है, इसके अंदर से एयर गुजरती थी तो स्पीड अप हो जाती थी, ज्यादा प्रेशर से गुजरती थी तो मैप सेंसर गलत वैल्यू रजिस्टर करता था। ये वाला कवर हमने रिप्लेस करके गाड़ी को एक बार टेस्ट किया है तो इसकी ट्रिम लेवल्स जो हैं वो करेक्ट हो गई हैं। ये हमने डब्बा ढूंढवाया है जो ग्रैंडी का डब्बा होता है, ये मैफ भी इस वक्त ग्रैंडी का है। तो ये जो सारा मसला घूम फिर के जिस जगह पे ये फंस गया था उसका जो फॉल्ट था वो इस बॉक्स का था। इस बॉक्स में और इस बॉक्स में आप देखें फर्क है, ये और चीज है, ये और चीज है। ओल्ड बॉक्स के जो नीचे वाला ये था ये भी डैमेज हुआ था, ये यहाँ से भी टूटा हुआ है, ये यहाँ से भी रिपेयर हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इसका बॉक्स जो है ये हमने रिप्लेस कर दिया है। ये एक काबली बॉक्स आया हमारे पास, ये इसका नीचे वाला है, ये प्रॉपर है, ये डैमेज नहीं है, और ये इसका कवर है, तो ये डालेंगे और इंशाल्लाह गाड़ी का मसला हल हो जाएगा। मुझे क्लाइंट बता रहे थे कि इसका यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था तो उसमें ये बॉक्स वगैरह डैमेज हो गए होंगे, तो ये जब भी बॉक्स रिप्लेस हुआ है तब से इसमें ये मसला आया है, और ये क्लाइंट जो है पिछले कई सालों से इसको सफर कर रहे थे। ये बॉक्स लगा के हमने गाड़ी को टेस्ट कर लिया है, इंजन परफॉर्मेंस रिकवर हो गई है जैसे होनी चाहिए, फ्यूल एवरेज भी ठीक हो गई है, गियर रिस्पॉन्स भी ठीक है, गियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी इसी वजह से हमारे पास एबटाबाद से बुक हुई, क्योंकि ये लोकली एबटाबाद में ये वाला प्रॉब्लम इनका सॉल्व नहीं हो रहा था। ये बहुत सारी आउटलेट्स पे गए, उसके बाद फिर ये हमारे पास आए। गुड न्यूज़ ये है कि ये वाला प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो गया। इसमें एक और भी आता है जो ओल्ड मॉडल करोलास में लगा होता है, उसमें लगा यही होता है बट उसके इस होल का साइज थोड़ा चौड़ा है। जो ओल्ड 1.8 जो 2009-10 मॉडल की हैं उनमें यही लगा होता है, इसका साइज थोड़ा बड़े साइज का है, वो ये होल उसका बड़ा है, तो ये एक फर्क है। ये इनटेक बॉक्स इसका कंप्लीट हो गया है, इसकी फोम की पैकिंग भी हो गई है, इसके अंदर सीलिंग। अब इसकी हम ट्रिम्स चेक करते हैं। ये गाड़ी सारी रीसेट होने के बाद, सारे काम होने के बाद, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जो है ये -6.2 पे आ गई है। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम जो है ये 0 और 0 के पास है। जनरली फ्यूल ट्रिम के बारे में होता है कि ये 10% से प्लस 10% माइनस के अगर अंदर हो तो ठीक है। प्लस ये है कि जो इसके इंजेक्टर्स हैं, जो इसके एग्जैक्ट पार्ट नंबर के इंजेक्टर्स हैं वो हमें मिल नहीं रहे मार्केट से। हमें इस वाले इंजन से उतार के जो इंजेक्टर हैं वो मिलते हैं, वो हमने डाले हुए थे तो उससे इसकी फ्यूल ट्रिम बेहतर थी। वो भी इसमें डाल के देखते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम -6 पे है, इसको नियर टू क्लोज टू 0 होना चाहिए। तो ये वाला एक काम है इसके इंजेक्टर्स का। इंजेक्टर्स को भी हम कल चेक करेंगे, इंजेक्टर्स का सेट है वो डालेंगे। अगर उसके बाद ये लॉन्ग टर्म 0 पे आ जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये इंजेक्टर्स की वजह से कर रही है। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, पिकअप बहुत अच्छी है, गियर शिफ्टिंग बिल्कुल ठीक है, गियर का प्रॉब्लम भी नहीं है।
ये रेस थी है, तो ये फ्यूल ट्रिम दाएं बाएं हो रही है, ये फिर 0 पे पहुंच जाएगी। गाड़ी की पिकअप की कंडीशन ये है, हम इस वक्त 50 पे जा रहे हैं, हमारे पास रोड क्लियर है, ये हम फुल थ्रॉटल देते हैं। और ये हम ऑलमोस्ट 110 में थे, कोई शोर शराबा नहीं, मज़ेदार गाड़ी की इंजन की आवाज़ बहुत अच्छी। हमारे लिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, बट ये कि गाड़ी की जो पिकअप है वो बिल्कुल स्मूथ, बहुत अच्छी, बिल्कुल परफेक्ट जैसे होनी चाहिए। कल हमने टेस्ट ड्राइव किया है, पिकअप बिल्कुल परफेक्ट है, एवरीथिंग इज फाइन अदर देन फ्यूल ट्रिम्स थोड़ी सी इसकी आउट है, 6% नेगेटिव में, 10% से लेस हैं, बट ये कि हमारे पास एक इंजेक्टर्स का सेट आया हुआ था, वो हमने दूसरा इसमें रिप्लेस किया। अभी इसकी फ्यूल ट्रिम्स दोबारा से देखते हैं कि कहाँ पहुंची हैं, 0 के पास आती हैं तो फिर यही लगे रहने देंगे इंजेक्टर्स, अदरवाइज फिर हम इसके ओल्ड ही लगा देंगे। पिछली अलाइनमेंट हमने ली थी, गाड़ी एक्सेसिव टो इन है, इसका थ्रस्ट एंगल भी आउट है, पिछली जो अलाइनमेंट है वो करेक्ट होंगी, उसके लिए शिम्स हमने कुछ अरेंज की हैं। फ्रंट अलाइनमेंट हमने अभी करेक्ट कर दी थी, बट ये फाइनल करेक्ट होगी जब पीछे वाली अलाइनमेंट होगी उसके बाद। इसकी शील्डें बम्पर की कुछ लूज हुई थी, ये सेट हुई हैं। एक इसकी वायर अंदर एम्प की आ रही थी बैटरी तक, वो गलत तरफ से राउट हुई थी, सस्पेंशन के साथ वो टक्कर खा रही थी, वो एम्प की वायर इसकी करेक्ट हुई है। प्लस इसके ब्रेक के हम पेडल दबाते थे तो अंदर इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन होती थी, ये शॉर्टिंग हुई थी पीछे बम्पर के अंदर, जो नीचे लाइटें लगी हुई होती हैं ये शॉर्ट करनी थी, ये वाला मसला ठीक हो गया। एक इसकी नंबर प्लेट की लाइट काम नहीं कर रही थी, वो रिप्लेस हो गई है। अब हम इसकी पिछली जो अलाइनमेंट है वो करेक्ट करने लगे हैं, लेजर से एंगल्स लेंगे। इसका हमने पहले चेक किया हुआ है, इसका थ्रस्ट एंगल आउट है, पिछली सस्पेंशन जो है वो एक्सेसिव टो इन है। करंट अलाइनमेंट वैल्यूज हैं 181, इससे ये 5 पॉइंट पहले ये वाली जगह है, और इधर अगर हम 181 से पहले 5 पॉइंट पीछे जाते हैं तो ये वाली जगह है। और आप इसमें देखें कि पीछे ये तकरीबन 7 to 8 mm इसको इधर होना चाहिए आइडियली, जबकि ये इधर है। तो इसके जो पिछले व्हील्स हैं वो ज्यादा टो इन है, 7 mm टो इन है, इसको 2 mm टो इन होना चाहिए। दूसरा हमने इस व्हील्स के लेजर एंगल लिए थे, तो ये वाला व्हील जो है इसका लेजर एंगल और उस वाले व्हील का जो लेजर एंगल था वो दूसरे वाला व्हील जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ है, तो एंगल वाइज ये बैलेंस्ड नहीं है। क्योंकि इनका एंगल बैलेंस्ड नहीं है तो ये इसका थ्रस्ट एंगल गाड़ी का खराब रहता है। वो वाला व्हील गाड़ी को राइट साइड की तरफ पे पुश करता रहेगा बैक साइड से, उससे ग्रिप का भी प्रॉब्लम होगा और गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिल्कुल सेंटर फील नहीं आएगी हाई स्पीड पे स्पेशली। इसको अभी हम सही करेंगे। थ्रस्ट एंगल करेक्शन हो गई है, पिछली टो करेक्ट भी हो गई है और थ्रस्ट एंगल भी करेक्ट हो गए हैं। ये वाले व्हील जो है इसको भी हमने एडजस्टमेंट्स दी हैं कुछ शिम्स की, उस वाले व्हील को भी एडजस्टमेंट दी हैं। अभी अब आपको दिखाते हैं कि ये कितना बैलेंस हो गया हुआ है। ये इसके इस साइड की है, ये 19 पे, इस साइड पे भी 19 पे, ये पिछले दोनों व्हील्स का एंगल भी बराबर हो गया है। अब हमारे पास जो टोज आ रही हैं वो आप यहाँ देखें, 88 इसका नज़र आ रहा है, 80 का 8, और इधर देखें यहाँ 80 का 8 विजिबल नहीं है। ये जो 8 है ये तकरीबन 2 mm का है इसकी जो विड्थ है, तो ये जो इसकी पिछली जो टो है वो इस वक्त 2 mm टो इन है, जो एग्जैक्ट टो फिगर है, और ये एग्जैक्ट थ्रस्ट एंगल इसका करेक्ट हो गया है। पीछे से गाड़ी की बॉडी राइट साइड पे ड्रैग कर रही थी, व्हील्स की टो बहुत ख़राब थी, इसकी वजह से पीछे से इस गाड़ी की हाई स्पीड ग्रिप भी नहीं होगी और गाड़ी की ब्रेक भी इससे अफेक्टेड होती है, टायर भी इससे बड़ी जल्दी ख़त्म होते हैं। तो ये वाला अब पीछे से मसला इसका ठीक हो गया है। ये वाला व्हील जो था ये अंदर था, वो वाला व्हील बहुत ज़्यादा अंदर था, वो वाला व्हील भी एडजस्ट हुआ है, ये वाला व्हील भी एडजस्ट हुआ है, और इसकी टोज और थ्रस्ट एंगल बिल्कुल परफेक्ट हो गए। पिछली अलाइनमेंट इसकी परफेक्ट हो गई है, फ्रंट अलाइनमेंट इसकी कल होगी, EPS कैलिब्रेशन होगी, तो ये गाड़ी जो है ये सस्पेंशन वाइज अलाइनमेंट वाइज कंप्लीट हो जाती है। एक ही गाड़ी की पीछे डिग्गी जो है ये ढीली है, इसको हम ऐसे करके दबाते हैं तो ये ढीली है, ये फिटिंग में नहीं है, ये भी कल इसकी सही होगी। इसकी डिग्गी का नीचे से लॉक की एडजस्टमेंट होने वाली है, ये इस वक्त यहाँ से ऑलमोस्ट खुली हुई है। इसके अपने इंजेक्टर्स पे जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम थी वो 6-7% पे थी,
इसके इंजेक्टर्स भी किसी बड़ी गाड़ी के इंजेक्टर हैं, ये इस करोला के इंजेक्टर नहीं है। वो वाले इंजेक्टर्स इसके रिप्लेस करके ये अभी जो इंजेक्टर्स डले हैं ये इसी इंजन से 1.8 से उतरे हुए इंजेक्टर्स हैं, ये अभी हमने अब डाले हैं। तो इसके अंदर इसकी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम भी बिल्कुल क्लोज हो गई है जीरो के, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम भी बिल्कुल 0% पे है। इसको हमने रीसेट किया था, 5-10 मिनट से गाड़ी को स्टार्ट रखा हुआ है। इसकी फ्यूल ट्रिम्स अब आके बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं इन इंजेक्टर्स के साथ। तो ये जो इंजेक्टर्स हमने रिप्लेस किए हैं ये हम रिप्लेस रहने देंगे, इसके जो अपने इंजेक्टर्स थे वो नहीं हम यूज़ कर रहे, उनमें प्रॉब्लम है। जो पीछे स्टेपनी व्हील पड़ा हुआ है डिग्गी में वो लूज था, ये इसका एक लाटू मंगवाया है ताकि स्टेपनी व्हील, एक इसके लिए हमने कूलेंट मंगवाया है, ये कूलेंट भी डाल देंगे इसके अंदर, रेगुलर पानी डाला हुआ है। डिग्गी की भी एडजस्टमेंट हो रही है, ये लूज थी। और दूसरा गाड़ी चलाते हैं तो इसके अंदर ये पीछे एक वूफर है, ये गोल वूफर है, ये पूरी गाड़ी में घूमता फिरता रहता है, ये फिक्स्ड होना चाहिए। वैसे ऐसी चीज़ ये बिल्कुल लूज है। ये वाइपर वाला सेक्शन ढीला है, ये वाला कवर इसका खोलेगा, ये वाइपर्स उतरेंगे अंदर से, इसको चेक करते हैं क्यों ढीला है। इसके अंदर ये पीछे एक रबर का माउंट है, ये निकला हुआ था, ये इस वजह से ढीला हुआ था। इसमें कूलेंट नहीं था, पानी था, तो अभी हम इसमें कूलेंट डालेंगे। इसकी बॉटल भी कूलेंट वाली वॉश हो रही है तो साफ होके लगेगा। पानी हमने इसका निकाल दिया है, अब कूलेंट और पानी डलेगा। ये 2 कंसनट्रेटेड बॉटल्स हैं, बाकी इसमें पानी डालेंगे। फाइनल टेस्ट ड्राइव पे हम इस वक्त निकले थे। इसकी एवरेज जो है वो 14.5 किलोमीटर पर लीटर आ रही है इस वक्त, बट ये बिल्कुल फ्रेश हमने रीसेट की हुई है। बट इस वक्त इसकी एवरेज सिटी में बहुत स्लो स्पीड पे बड़ी अच्छी है, ओके है। गाड़ी की जो फ्यूल ट्रिम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम -2 और शॉर्ट टर्म जो है वो 0 पे होवर कर रही है, मतलब टोटल ट्रिम्स जो हैं वो 1-2% के आसपास हैं। ट्रिम्स का सिस्टम भी बिल्कुल ठीक हो गया है। इसकी CVT की कैलिब्रेशन हो गई है, CVT गियर की ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, इसकी जो 0 पॉइंट डेसेलरेशन वो भी रीसेट हो गया है बिल्कुल लेवल सरफेस पे। तो गाड़ी जो है ये अभी फाइनल है, ये अब कंप्लीट है। इसमें कुछ छोटे छोटे इरिटेंट्स जो हमें नज़र आते गए वो हम निकालते गए, तो नाउ इट्स गुड टू गो। ये अब फाइनल जस्ट वॉश होनी है और हम क्लाइंट कंफर्म कर देंगे कि इसको पिक कर लें। फ्रंट राइट व्हील जो है वो हवा कम कर रहा था, तो ये व्हील भेजा है, इसमें से ये 2 कील निकले, पंचर लग गए। व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़। ये एक हमारे पास 2015 मॉडल करोला आई हुई थी एल्टिस 1.8 एबटाबाद से। इस गाड़ी में क्लाइंट जो थे वो बड़े अरसे से इससे परेशान थे। इसकी एवरेज का प्रॉब्लम था, पिकअप का प्रॉब्लम था, और जो क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्म किया ये बहुत सारी वर्कशॉप्स थे, इसको दिखाते रहे और इसके बहुत सारे काम होते रहे, बट ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो नहीं रिजॉल्व हुआ। ये हमारे पास आई, हमने इसकी सबसे पहले फ्यूल ट्रिम्स चेक की तो फ्यूल ट्रिम्स में एरर था। फ्यूल ट्रिम्स हमने इसकी करेक्ट की और उसके अंदर जो मसला निकला वो इसके एयर बॉक्स का निकला, बट इसमें जो जो चीज़ जेन्युइन पार्ट नंबर से हट के थी वो हमने रिस्टोर कर दी। इसकी फ्रंट सस्पेंशन चेक हुई, रेयर सस्पेंशन चेक हुई और इस गाड़ी की फुल मैकेनिकल मेंटेनेंस हुई। आज इस गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया है और क्लाइंट जो हैं वो इस वक्त रास्ते में हैं फ्रॉम एबटाबाद और वो मुल्तान पहुंच रहे हैं इसको कलेक्ट करने के लिए। ये गाड़ी कंप्लीट है एंड इट इज़ रेडी टू गो। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।